नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, गुगा जहारवीर की कृपा से भगत के जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं, जो गोगा जी की शरणागति लेते हैं उन लोगों को क्या क्या अनुभव होते हैं। जब भी कोई भगत गोगा महाराज की भक्ति शुरू करता है तो उस व्यक्ति का जो ध्यान है वो अपने आप ही लगना शुरू हो जाता है और ध्यान में ही भगत के पास आए हुए जो भी लोग होते हैं उनके मन में क्या चल रहा है, यह बातें भगत को अपने आप पता चल जाती है। लोगों के साथ अच्छी या बुरी जो भी शक्ति उनके साथ चलती है वह गोगा जी की कृपा से भगत को मालूम हो जाती है। अगर कोई मनोकामना मन में हो या संबंधित शक्ति को कोई भोग देना हो तो यह भी भगत को अपने आप मालूम हो जाता है। गोगा जहारवीर जी के साथ अपने आप भी बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ चलती है जो स्वयं में महाशक्ति होती है। तो अगर किसी भी शक्ति का किसी व्यक्ति ने इनकी सुखना मानी हो और समय पर ना दी हो तो यह शक्तियाँ उस भगत को बता देती है कि इनकी यह सुखना पेंडिंग है। तो एक तो यह हो गया कि जिससे सामान्य भाषा में पर्चा लगना कहते हैं। दूसरा, आपके जीवन में जो कुछ भी होगा, जैसे आप कोई भी काम करने की सोच रहे हो और अगर आप पूर्ण विश्वास से ठान लें कि मुझे यह काम तो करना था, पर आपको लग रहा है इसमें धन संबंधित आदि इस प्रकार की कोई और समस्या हो, तो आप जब भी वह काम करेंगे तो आप पाएंगे कि अपने आप ही आपकी सारी व्यवस्था हो गई और आप मुश्किल से भी मुश्किल काम आसानी से आप पूरा कर गए। तो ऐसे कृपालु हैं गोगा महाराज जी। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो तो महाराज की कृपा से वह संकट समस्या अपने आप सही हो जाती है। बस आपको ज़रूरत है इन पर विश्वास रखने की। एक बार बाबा जी ने आपका हाथ पकड़ लिया तो यह बागड़ वाला पीर कभी भी अपने भगत का हाथ नहीं छोड़ता। ये कभी भी अपने भगत की बात नहीं मोड़ते, ना ही उसे फिर कहीं किसी और दरबार में मनोकामना मांगने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ने देते बाबा जी। बस इसके साथ एक तो अपने अंदर अहम भाव को ना पनपने दे, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के पर्चे लगने शुरू हो जाते हैं तो उसे अहंकार सा हो जाता है कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ये सब बाबा जी की कृपा से होता है। तो आप अपने अंदर ये अहम भाव को ना पड़ने दें। दूसरा, जो भी आप मनोकामना मांगते हैं उसके बदले आप जो भी सुखना सोचते हैं वह समय पर आप बाबा जी को दे दें। फिर देखना ये पीर आपको कभी भी झुकने नहीं देगा। मनोकामना मांगते वक्त इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि जो आप आसानी से दे सकें वही चीज़ माने, नहीं तो ये ऐसे महाराज हैं जो अगर ये आसानी से देते हैं तो आसानी से ले भी लेते हैं। जैसे आपने इनकी एक कथा सुनी ही होगी जिसमें खान बलोच की रानी ने मुसीबत के समय में तो बड़ी बड़ी बातें बाबा जी के लिए सुखना में मान ली, लेकिन जब बाबा जी ने इनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी तो बाद में वह मुकर गई। तो कैसे बाबा जी ने उनसे अपनी सारी बातें मनवाई थी, यह कथा तो शायद आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर आप इस कथा के लिए ऊपर कोई वीडियो चाहते हो तो मैं वो भी बना दूंगा। तो दोस्तों, आप बाबा जी पे पूर्ण विश्वास के साथ इनकी भक्ति पे जुट जाएं, यह आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी बताई हुई जानकारी समझ आ गई होगी। गोगा जहारवीर जी से संबंधित आपको कोई भी वीडियो अगर चाहिए कि हमें इसके बारे में जानकारी चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।